तो सास भी मतलब पति का ही साथ देती है? पति का ही साथ देती है। वो तो सीधे बोलती है मेरा बेटा आने दो, बाहर कमाने गया है, मैं मार खिलवाऊंगी। और इस बार मेरा पति आया, मुझे सड़क में घसीट के मारा। वहां मेरा कोई वैल्यू नहीं, कोई मान सम्मान नहीं रह गया। और हमारी 2 बेटी हो गई ना दीदी, इसकी वजह से मुझे मारता गाली देता है। बेटा चाहिए था उसको। फोन भी मुझसे छीन लेता था पति। फिर पुलिस में बोलता था अगर जाओगी तो हम गला काट के फेंक देंगे, कोई जा पता नहीं पाएगा। मैं 2 बच्चों की वजह से मैं मजबूर थी, मैं कहीं कुछ नहीं कर पाई। मैं बोल नहीं पा रही हूँ कितना मैं तकलीफ वहाँ पे सही हूँ। ये मुझे मायका महिला आश्रम पता चला तो फिर मैं यहाँ पे आई, बहुत मुश्किल से आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि जो ऊपर नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पर, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं। ठीक है, जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है उन्हीं के लिए नंबर्स है। बाकी आप जैसे आदमियों के लिए जो बदतमीजी करने के लिए यहाँ पे फ़ोन करते हैं उनके लिए नंबर नहीं है। और ना ही उन महिलाओं के लिए ये नंबर है जो सिर्फ टाइम पास के लिए फ़ोन करती है कि हाँ यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, रहने को कमरा मिलता है या नहीं मिलता, खाने को खाना मिलता है नहीं मिलता। इन सब बातों का जवाब देने के लिए नंबर्स नहीं है। हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के चैनल पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है। आप पहले वहाँ पे जाइए, सारी चीज़ें देखिए, फिर आप हमें कॉल करिए कि आपको यहाँ पे आके रहना है। ये फालतू के क्वेश्चन पूछने के लिए ये नंबर्स नहीं है। ये नंबर सिर्फ उसी महिला के लिए जो पीड़ित है और वो अपनी परेशानी बता के इधर आके रहना चाहती है। बिना परेशानी बताए कोई महिला बोले कि हम परेशान हैं, आपको बता तो दिया, ये कोई सेंस नहीं है कि आप बस ये बोलो कि हम परेशान हैं और आपको आके रहना है। आपको वजह बतानी होगी क्यों आके रहना चाहते हो आश्रम में। अगर हम आपके लिए सेवा दे रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी हमारे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। तो आज हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने अपना नाम और अपना फेस गुप्त रखने को कहा है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें मायका महिला आश्रम में आके रहना पड़ा। तो नमस्ते मैम, आपने अपना फेस कवर किया है तो मैं आपसे ना नाम पूछूंगी आपका, मगर ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? यूपी से। यूपी से है। तो मैम आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको मतलब मायका महिला आश्रम में आके रहने का सोचना पड़ा? दीदी मेरा पति बहुत मुझे मारता था, गाली देता था। मायके जाती थी तो मायके वाले भी मतलब सहारा देते थे, वो बुलाते थे। फिर वो पति मेरा जाता था, बुला के ले आता था हमें। फिर ये बोलता था कि चलो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिर वही हाल करता था। फिर मुझे यूट्यूब के द्वारा पता चला कि मायका महिला आश्रम है, वहाँ पे जा अच्छा रहेगा। फिर मैं यहाँ पे कॉल की, फिर मैं यहाँ पे मतलब आपकी आई। शादी को कितने साल हो गए? शादी दीदी 14 साल हो गए हमारे शादी का, लेकिन मैं 14 साल में एक दिन भी खुशी से नहीं रही हूँ। बस मारता था, गाली देता था, जबकि कुछ भी नहीं खाता पीता है अपने माँ के कहने पे। और हमारी 2 बेटी हो गई ना दीदी, इसकी वजह से मुझे मारता गाली देता है। बेटा चाहिए था उसको। तो लव मैरिज है अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। तो जब आपने कहा शादी की 14 साल से ही वो मारता पीटता आ रहे, तो शादी के कितने टाइम बाद उसका हाथ आपके ऊपर छूट 2 गया? साल बाद दीदी। 2 साल बाद। हाँ। तो आपने अपने मायके वालों से शिकायत नहीं करी? मायके वालों से मैं शिकायत की, फिर मायके वाले बोल रहे हैं सही हो जाएगा, सही हो जाएगा समय पे। तो मायके वालों ने सिर्फ आपको ये बोला कि आप कॉम्प्रोमाइज करो? हाँ। तो जब आपके ऊपर हाथ उठाने लग गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो आपने कभी पुलिस में जाने की नहीं सोची? नहीं दीदी, क्योंकि पुलिस में जाने से मैं बहुत बार कोशिश की जाने के लिए, कॉल करने के लिए, फ़ोन भी मुझसे छीन लेता था पति। फिर पुलिस में बोलता था अगर जाओगी तो हम गला काट के फेंक देंगे, कोई जा पता नहीं पाएगा। मैं 2 बच्चों की वजह से मैं मजबूर थी, मैं कहीं कुछ नहीं कर पाई। तो अभी आप अपनी दोनों बेटियों के साथ यहाँ दोनों बेटी के साथ में आई हूँ। मेरी एक बेटी 12 साल की है, एक बेटी 10 साल की है। तो मतलब मायके वालों ने देख पड़ताल करके शादी नहीं करवाई थी? मतलब कोई बिचौलिए के थ्रू करवाई थी या कैसे करवाई थी शादी? देख के शादी हुआ था, लड़का पसंद किया था मुझे, खुद आके सब अच्छे से हुआ था, वो खुद पसंद किया था। फिर भी उन्होंने मतलब फिर ऐसा भी किया? क्या ऐसा रीजन किया। रहता था? दहेज का क्या प्रॉब्लम दहेज थी? का नहीं था दीदी, वो था कि मतलब ये लड़की हो गई ना, उसको लड़की लड़का आपकी चाहिए कितने था। टाइम बाद हुई है शादी के? वो तो उसी में साल हो गई थी, जिस दिन बड़ी शादी वाली हुई है उसी दिन, मतलब उसी साल में आपका उसी एक साल बच्चा में। हो गया था? हाँ। फिर उसके बाद दूसरी लड़की कितने टाइम बाद दूसरी हुई? साल 2 साल बाद हुई। जब दूसरी लड़की हुई तो ज़्यादातर मतलब सताने लग गए कि लड़का चाहिए था।
कॉल में बोले कि अगर लड़की होगी, मैं प्रेग्नेंट थी तो बोल रहे हैं लड़की होगी तो हमारे पास कॉल मत करना। फिर भी मैं कॉल नहीं की। मेरी भाभी की, मायके में लड़की हुई मेरी छोटी वाली, फिर मैं कॉल नहीं की। मेरी भाभी ने कॉल करके बताई। मैं बोल नहीं पा रही हूँ कितना मैं तकलीफ वहाँ पे सही हूँ। ये मुझे मायका महिला आश्रम पता चला तो फिर मैं यहाँ पे आई, बहुत मुश्किल से आई हूँ। तो जब भाभी ने कॉल करके बताया तो आपके पति का क्या रिएक्शन था? फिर वो कॉल मुझसे नहीं बात करते थे, कॉल रिसीव हमारा नहीं करते थे। आए 15 दिन की जब मेरी छोटी वाली हुई, फिर मुझे लेके ससुराल चले गए। फिर वही उससे बेहतर हालत करना चालू कर दिए। मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी अपनी छोटी वाली बेटी पे। तब भी आप पुलिस के पास नहीं गए? मैं नहीं गई दीदी, सिर्फ ये डर से कि उस इतना बुरा तरह से मारता है ना दीदी, कि मैं क्या बताऊं। अगर मैं पुलिस के पास जाऊं तो पुलिस वाले मैं देख चुकी थी, वहाँ मोहल्ले में आते थे पुलिस, आते थे कुछ नहीं करते थे, सिर्फ समझा के चले जाते थे। फिर दोबारा उनके पति लोग बहुत बुरे से मारते थे कि देखो मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाया। मैं इसके वजह से मैं कुछ नहीं डिसीजन ले पाई। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी महिलाएं हैं पीड़ित हैं, पुलिस सच में कुछ नहीं करती यहाँ पे, सिर्फ आती है समझौता कराती है। पुलिस जाने के बाद पति लोग वापस से बहुत बुरी तरह मारते हैं, मारपीट करते हैं, गाली देते हैं, बार बार कहते हैं घर से हमारे निकल जाओ निकल जाओ। तो जब आप अपनी बेटियों के साथ इधर आई तो आपको कितना टाइम हो गया मायका महिला आश्रम में रहते हुए? दीदी मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो अब इस 1 महीने में आपकी 2 बेटियों के साथ आप आए हो, तो क्या ये आश्रम आपकी बेटियों के लिए और आपके लिए बिल्कुल सेफ है? दीदी बिल्कुल सेफ है। यहाँ मुझे बहुत खुशी मिल रहा, मुझे हर एक व्यवस्था मिल रहा, हर चीज़ खाने के लिए मिल रहा। जो चीज़ के लिए हमारे बच्चे तरस रहे थे वो हर एक चीज़ यहाँ बच्चों का मतलब सब कुछ मिल रहा खाने के लिए। तो जैसे लोग हम पे कमेंट्स करके ये तोहमतें लगाते कि यहाँ पे हम धंधा करवाते हैं, गलत कार्य करवाते हैं और फिर उससे पैसे कमाते हैं, तो ऐसा कुछ आपको लगा यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं दीदी, यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। मैं तो यही चाह रही हूँ कि अविनाश भैया को भगवान लंबी उम्र दे, हर महिला को अच्छे से ध्यान रख सकें। और जैसे खाना पीना सब आपको टाइम पे दिया जाता है? टाइम पे दिया जाता है। खाने में कोई कटौती या कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं कुछ किसी नहीं को दीदी, ज्यादा किसी को कम? कुछ नहीं, सबको एक समान देखते हैं यहाँ पे और भरपेट खाना भी मिल रहा है। कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हो रहा, हमें यहाँ बहुत खुशी मिल रही है। जैसे सभी सर्दियाँ चल रही हैं तो बच्चों को स्वेटर और वगैरह सब, शूज वगैरह सब दिए जा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे शूज, सॉक्स, स्वेटर, कपड़े, हर चीज मिल रही है। मतलब जो एक सुविधा आपके घर वाले, आपके मायके वाले दे सकते हैं, वो ये वाला मायका आपको दे रहा है? हाँ, ये मायका दे रहा है, सब व्यवस्था दे रहा है। और पहनने से लेके खाने तक बहुत अच्छा यहाँ पे है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और जिस डर से आप इधर आए थे, जिस टाइम आप आए थे, जो आपका मानसिक लेवल था वो अब कैसा है यहाँ पे रहने के बाद? यहाँ पे जब से मैं आई हूँ एकदम टेंशन फ्री हो गई हूँ। मुझे अब ये डर नहीं कि मेरा पति फोन पे गाली देगा, मुझे खर्चे नहीं देगा तो मैं भूखे रहूँगी, अपने बच्चों को भूखे रखूँगी। ये सब यहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं है। अब मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ। मेरे बच्चे अच्छे से यहाँ पढ़ भी रही हैं, पढ़ाई की सुविधा है, खाने के लिए भी सुविधा है, पहनने के लिए भी सब कुछ मिल रहा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आपको जैसे 1 महीना हो गया, तो आपके 1 महीने से आपके हस्बैंड ने आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी? कांटेक्ट हस्बैंड किया, मुझे बोला आओ हम खर्चे देंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं उसको मौका भी दी, गई 15 दिन थी, लेकिन वो कुछ भी दोबारा फ़ोन नहीं किया, ना कॉल किया और ना ही मुझे खर्चे दिया। मैं समझ गई, फिर मैं वापस आ गई यहाँ पे। तो आपके पति के अलावा ससुराल में और कौन कौन है? मेरी सास है, ससुर नहीं है। तो सास भी मतलब पति का ही साथ देती है? पति का ही साथ देती है। वो तो सीधे बोलती है मेरा बेटा आने दो, बाहर कमाने गया है, मैं मार खिलवाऊंगी। और इस बार मेरा पति आया, मुझे सड़क में घसीट के मारा, वहाँ मेरा कोई वैल्यू नहीं, कोई मान सम्मान नहीं रह गया। फिर मैं सोची लाओ जान दे दूँ, फिर जान ना दे के इतना मैं टेंशन में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूट्यूब में देखी आस्था दीदी का और अविनाश भैया का वीडियो, फिर मुझे पता चला, वापस मैं आई।
इसमें मेरे मायके वाले मुझे खर्चा दिए जाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। मतलब आपके मायके वालों ने यहाँ पे जाने तक के लिए आपको हाँ, खर्चा दिया? तो खर्चा मतलब दिए। आपके मायके वालों को पता है कि आप इधर पता रह रहे है। हैं, तो आपके मायके वालों में इतनी लज्जा नहीं आई कि पता मेरी है। बेटी मेरा अपना खुद का मायका होने के बावजूद इस मायके में आके रह रही है? नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। मेरे पापा का मतलब हार्ट अटैक की बीमारी है, इसलिए मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती। वो मुझे पैसा दिए, बेटा जाओ, नहीं तो ये इंसान जल्लाद है, मार डालेगा, सच में मार डालेगा। काहे कि बहुत बुरी तरह मुझे मारता था। मतलब ये समाज ऐसा है कि अगर कोई लड़की अपने घर वापस भी जाना चाहे ना पीड़ित होने के बाद भी, तो समाज नहीं रहने देता। अब आप सोचो कि इन्होंने खुद बोला कि मेरे मायके वालों ने मुझे यहाँ पे आने के लिए पैसे दिए, और मेरे दिमाग में अभी तक यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मायके वाले इनको रख नहीं सकते थे? रख सकते थे, मगर क्या फायदा है? वो समाज तो बैठा है ना यहाँ पे ताने मारने को कि घर में बेटी आके बैठ गई 14 साल बाद दो बेटियों को लेकर, वो कौन सुनेगा? मगर उन मायके वालों को भी एक करारा जवाब है मेरे मुंह से कि भाई जब बेटी पैदा आपने की थी ना, तो जिम्मेदारी भी आप ही की है पूरी। और जबकि इन्होंने लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज करी, आपके कहने पे शादी करी, आपके कहने पे 14 साल तक कॉम्प्रोमाइज़ किया, एडजस्ट किया, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती कि अगर बेटी अब मेरे 14 साल बाद घर छोड़ने का निर्णय ले रही है अपनी बेटियों के साथ, तो मैं उसको पूरी शान और शौकत से रखूँ, क्योंकि उसने 14 साल एडजस्ट करा, उसने परिमाण दिया है कि हाँ मैंने एडजस्ट किया है, हाँ मैं गलत नहीं थी। ये समाज आपको कोई वो नहीं दे देता कि नहीं, शादी कर दी बेटी की, झोंक दिया उसको ससुराल में। ये जो पुरानी रीति रिवाजों में आजकल चल रहे हो ना आज भी, कि इस बेटी की मायके से तो डोली उठेगी मगर जनाजा ससुराल से उठेगा, वो खत्म हो गया। वो जमाना भी ये वाला जमाना नहीं है। तो आप मायके वालों से भी गुजारिश है कि अगर बेटी वापस आती है ना, तो यही सोच के आती है कि मेरा घर वही है, आज भी मेरा घर वही है, क्या हुआ अगर शादी हो गई तो? अगर आपके साथ ऐसा होता और आपके मायके वाले आपको मना कर देते, तो फिर आपको कैसा लगता? आप कभी अपनी बेटी की जिंदगी अपने ऊपर भी रखा करो, पता चलेगा कि कैसा दर्द होता है। और आपको सही में शर्म आनी चाहिए कि एक मायका होने के बावजूद आपको मायका महिला आश्रम में बेटी को भेजना पड़ा। और उस ससुराल को भी शर्म आनी चाहिए, उस सास को भी शर्म आनी चाहिए कि तू किसी की घर की बेटी नहीं थी। अगर तेरे घर वाले तेरी बेटी होने पे तेरी माँ को निकाल देते तो क्या होता? आज अगर उसने 2 बेटियां पैदा कर दी, शुक्रगुजार रखो कि तुम्हें इतना बड़ा दान पुण्य करने को मौका मिलेगा जब कन्यादान होगा। सबसे बड़ा दान होता है वो, जितने भी दान कर लो दुनिया में, मगर सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। तुम्हारे को भगवान ने वो दान पुण्य करने का मौका दिया था कि बेटी पैदा करिए, बेटी को खिलाओ, पढ़ाओ, लिखाओ। अरे वो बेटी हर रूप की तुम्हारी देवी है, लक्ष्मी भी वही है, काली भी वही है, पार्वती भी वही है, अन्नपूर्णा भी वही है। तुम उसी की दुर्गति कर दे तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अक्ल ही नहीं है लोगों में। तुम जैसे लोगों की वजह से ये मायका महिला जैसे आश्रम खुल रहे हैं, और हम दुआ करते कि एक दिन ऐसा है कि मायका के गेटों पे ताला लग जाए। मगर जहां तक आप आज 2026 है, इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया है, कपड़े में, पहनने में, फोन में, सब चीजों में मॉडर्नाइजेशन आ गया, मगर ये विचारों में मॉडर्नाइजेशन पता नहीं कब आएगी। तुमने एक लड़की को एक गुड़िया समझ रखा है, जब तक तुम्हें उसके साथ खेलना है वो खेलो और उसके बाद फेंक दो। जब तक वो गुड़िया तुम्हें अच्छी दिख रही है तब तक तुम उसके साथ खेलते हो। जैसे ही उसकी गुड़िया के नाक टाक कान टाक कुछ भी टूट गया, कुछ भी स्क्रैचेस आ गए, वो गुड़िया तुम्हारे लिए खराब हो गई। लड़की गुड़िया नहीं है, पुतला नहीं है तुम्हारे खेलने का, जीती जागती इंसान है। बच्चों के खातिर ना सिर्फ चुप बैठती है वो माँ, वरना वही देवी भी बन सकती है, वही काली भी बन सकती है। और उसी के अंदर एक शक्ति भी है कि सब कुछ सर्वनाश कर सकती है। समझ आ रही है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनके घर वालों तक ज़रूर पहुंचाएं और ससुराल वालों तक पहुंचाएं कि तुम लोगों की नीच सोच के कारण आज तुम्हारी बेटी और बहू को आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। तुम क्या मुंह दिखाओगे समाज को? शर्म आनी चाहिए। मैं तो मतलब जो लेडीज मुंह ढक के वीडियोस बनवाती है ना, मुझे उनके ऊपर थोड़ी सी खुंदक आती है कि भाई जब तुम्हें घर छोड़ने पे मजबूर कर ही दिया है उन्होंने घर से निकाल ही दिया है, तो तुम किस बात की उनकी इज्जत रख रही हो?
तुम्हारी इज्जत रखी उन लोगों ने नहीं रखी, तो मैं तो छोड़ दिया था ना, बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया था ना, दाने दाने के लिए मुहताज कर दिया था ना। तुम क्यों इनकी इज्जत रखती हो? मुझे आता है गुस्सा, मगर क्या करे, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यूपी की पुलिस और यूपी के सीएम तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि यूपी के आजकल के लोगों की कैसी धारणा है, कैसी सोच है, और कैसे अपनी बेटी बहुओं को वो रखते हैं। धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।